नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा तथा मौद्रिक प्रणाली। तो इस पूरे चैप्टर को हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और उन दोनों चैप्टर की जो वीडियोज़ है वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और उनके अगर पार्ट्स वाइज आपको अगर एक एक टॉपिक के पार्ट्स वाइज वीडियोस देखने हैं तो वो भी उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो होगी ये इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर के बारे में, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर की जो PDF है, पूरे PDF की जो लिंक है इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, परिचय। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आखिर जो मनी होता है, पैसा होता है, उसका महत्व क्या होता है। पैसे को ही हम लोग बोलते हैं मुद्रा। मुद्रा का क्या महत्व होता है। अगर आज की लाइफ में अगर जनरल भाषा में आपसे पूछे कि पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप बोलोगे कि पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। पैसे से हम किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो लेन देन के जितने भी काम को करना होता है वो पैसे से ही किया जाता है। तो मुद्रा की आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन आज हम इसकी थोड़ी सी कहानी को समझेंगे कि आखिर ये पैसे का इवॉल्व कैसे हुआ, कहाँ से आया, ठीक है। तो मनी इज वन ऑफ द टॉप 3 सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्वेंशंस, फायर, व्हील एंड मनी, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो पैसा है वो इंसान ने अभी तक जितनी चीज़ों का आविष्कार किया उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसान ने 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का आविष्कार किया इतिहास के अंदर। पहला चीज़ है फायर, दूसरी है व्हील और तीसरी है हमारे पास मनी। फायर, व्हील और मनी, इन तीनों चीज के आने के बाद से इंसान की पूरी जो हिस्ट्री है, पूरी की पूरे जो समझ लीजिए कि इंसान की जो पूरी की पूरी लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न इकोनॉमिक्स सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी होता क्या चीज है। मनी कुछ नहीं, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या चीज है। मान लीजिए कि आपको चाहिए एप्पल, ठीक है, और सामने वाले के पास है पेंट, ठीक है। और सामने वाले को चाहिए पेंट, मतलब कि ये जो ग्रीन वाला इंसान है इसको चाहिए पेंट, और ये जो रेड वाला इंसान है इसको चाहिए एप्पल। तो ये क्या करेगा, ये एप्पल लेने के लिए अब ये एप्पल इससे ले लेगा, और रेड वाला इंसान और ग्रीन वाला क्या करेगा, इससे पेंट ले लेगा। तो क्या चीज है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ये तो यहाँ पे पेंट और एप्पल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ यहाँ पर एक प्रॉपर एक करेंसी फॉर्म में आ गई, ठीक है, एक पैसे के फॉर्म में आ गई जिसका लेन देन किया जाने लग गया कि अगर मुझे एप्पल चाहिए तो मुझे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर क्या देना पड़ेगा, मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे सामने से, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास क्या चीज, मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि चेंज करने का, एक्सचेंज करने का माध्यम होता है, ठीक है। तो अब आगे ही बढ़ते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी, आधुनिक अर्थव्यवस्था। ऑल मॉडर्न इकोनॉमीज रिलाई ऑन मनी फॉर ट्रांजैक्शन। जितनी भी आज के समय की पूरी अर्थव्यवस्था है वो लेन देन के लिए किसका इस्तेमाल करती है, मुद्रा का इस्तेमाल करती है, मनी का इस्तेमाल करती है। इट सपोर्ट्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये सपोर्ट दोनों चीज को करती है, गुड्स को भी, सर्विसेज को। इसका मतलब क्या चीज कि मान लो मार्केट से आपको कोई चीज खरीदनी है, मार्केट से मान लीजिए आपको आटा खरीदना है, ठीक है। तो आटा क्या चीज है, एक गुड्स है। मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में समझाया था गुड्स और सर्विस में अंतर क्या चीज होता है। गुड्स वो चीजें होती है जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सर्विस वो चीज होती है जिसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मगर फील कर सकते हैं। सर्विस में जैसे आपने मान लीजिए टीचर ने पढ़ा दिया आपको, तो वो क्या चीज़ है, सर्विस है। उसके बदले में आपने फीस पे कर दी। इसी तरीके से आपने सामान से कोई आटा ले आया, ठीक है, दुकान से कोई आटा ले आया और उसके बदले में आपने पैसे पे कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं, मनी जो है वो दोनों चीज़ों के लिए बेहतरीन काम करता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, दोनों चीज़ों के लिए वो काम करता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एवरीडे लाइफ एंड मनी, रोजमर्रा की जिंदगी और मुद्रा। अब ये क्या चीज है, ऑब्जर्विंग डेली लाइफ वन कैन इजिली सी हाउ मनी इंपैक्ट वेरियस एस्पेक्ट लाइक बाइंग प्रोडक्ट्स और यूजिंग सर्विसेज। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हो कि मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर चीज को खरीदने के लिए आप आसपास देखोगे, किसी भी चीज को अगर आपको परचेज करना हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उन दोनों चीजों के लिए आपकी मनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मनी आज के समय में क्या चीज है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। पुराने समय में बार्टर सिस्टम होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये क्या चीज था, बिफोर मनी पीपल यूज द बार्टर सिस्टम। पैसे से पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। बार्टर सिस्टम क्या चीज होता था,
बार्टर सिस्टम सिंपल सा कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे आटा चाहिए, ठीक है, मुझे आटा चाहिए और सामने वाले के पास मान लीजिए चप्पल है, ठीक है, और उसके पास चप्पल है। अब सामने वाले को मुझे आटा चाहिए तो उसके पास आटा है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल समझिए कि मुझे चाहिए क्या चीज़ है, आटा चाहिए, ठीक है, और सामने वाले को क्या चाहिए, सामने वाले को चाहिए मान लीजिए चप्पल चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास चप्पल है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होगा, मैं सामने वाले को क्या दे दूंगा कि उसे आटे की जरूरत है तो मैं उसे क्या दे दूंगा, आटा दे दूंगा, और मुझे चप्पल की जरूरत है तो वो मुझे क्या दे देगा, चप्पल दे देगा, ठीक है। तो ये क्या चीज होगा, ये बार्टर सिस्टम होगा कि मतलब किसी चीज के बदले दूसरी चीज को दे देना, ठीक है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, क्योंकि पुराने समय में मनी तो होती नहीं थी, पैसा तो होता नहीं था, तो बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है, उन्हें कोई टीचर है, ठीक है, वो पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए कोई किसान का बेटा है, ठीक है, उससे पढ़ना चाहता है, तो किसान क्या करता था, फीस के बदले में किसान क्या करता था, मान लीजिए उसके जो भी खेतों में उत्पादन हुआ है, चावल हुआ है या फिर गेहूं हुआ है, तो वो टीचर को दे देता था। बदले में टीचर क्या करते थे, उनके बच्चे को पढ़ा देते थे। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे, इसे हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। द बार्टर सिस्टम है लिमिटेशन सच अ डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एग्जैक्ट ट्रेड मैचेस। मगर बार्टर सिस्टम में क्या चीज होता था, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस होती थी, मतलब कि इसकी भी एक पाबंदियां थी, एक लिमिटेशन थी, क्योंकि एक टाइम के बाद ये भी इतना यूजफुल नहीं था। हम अभी बात करेंगे किस तरीके से मनी इवॉल्व हुआ। अब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या थी, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मान लीजिए कि सेम वही चीज कि मुझे मान लीजिए आटा चाहिए, ठीक है, और सामने वाले के पास सामने वाले के को मान लो चाहिए क्या, एप्पल चाहिए, सेब चाहिए, ठीक है। अब सामने वाले को सेब चाहिए, मुझे आटा चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या चीज है, ये पर्सन है, इसके पास आटा है, मतलब ये आटा मुझे दे सकता है, लेकिन बदले में क्या करना होगा, उसे कुछ चाहिए। मान लीजिए कि उसे एग्जांपल के लिए पर्स चाहिए, ठीक है, मगर मेरे पास पर्स नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी जो एक्सचेंज होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है, बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम में ये चीज देखा जाता था कि जिस चीज की मुझे नीड है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और आपको जिस चीज की नीड है वो मेरे पास होना चाहिए। अगर दोनों की नीड की चीज एक दूसरे के पास होगी तो चीजें इजीली शेयर हो जाएगी। मगर इन केस अगर मेरी नीड की चीज आपके पास है, मगर आपके लिए आपकी नीड की चीज मेरे पास नहीं है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे प्रॉब्लम होगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, ठीक है। साथ साथ में कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि एक चीज को मान लीजिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मुझे एक चीज को अपने साथ ट्रेवल करना पड़ता था लेके, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। हम आगे इस चीज को समझेंगे, अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की। मुद्रा के कौन कौन से रूप होते हैं। मनी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज कॉइन्स, पेपर करेंसी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो मनी जो है आज के समय में अलग अलग फॉर्म्स में उपयोग होती है, जैसे कॉइन्स के फॉर्म में आते हैं, सिक्के के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में आजकल के गूगल पे, यूपीआई, ये सारी चीजें ऑनलाइन भी हो जाती है, ठीक है। मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली। अब ये क्या चीज है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आधुनिक अर्थव्यवस्था जटिल बैंकिंग और वित्तीय प्रणालियों से जुड़ी है। लेकिन देखिए जैसे जैसे समय मॉडर्न होते जा रहा है उसमें क्या चीज हो रहा है, जो पूरी की पूरी बैंकिंग है वो पूरी की पूरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज बन चुकी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बैंकिंग सिस्टम बन चुका है। बैंक्स मैनेज द फ्लो ऑफ मनी एंड हेल्प इन सेविंग, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए बैंक क्या करता है, बैंक मनी के फ्लो को, यानी कि कितना मनी फ्लो होगा, कितना पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है, बैंक मैनेज करता है। सेविंग जैसी चीजें होगी, बोरिंग उधार लेने वाली चीजें होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, सारी की सारी चीजें कौन मैनेज करता है, बैंक मैनेज करता है, ठीक है। तो ये वाला जो लेक्चर था ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें आपको बहुत सारी चीजें शायद डाउट हो गए, समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि सारे के 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को उठाएंगे इस चैप्टर के, और इसको डिटेल में समझेंगे, आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहीं पर इसी के साथ ये वाला हमारा जो टॉपिक है ये कवर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।